अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आज सर आपको दोबारा हमने डिस्टर्ब किया। हम लोगों ने, क्योंकि सर नेक्सन के हवाले से आपसे बात करनी थी कि नेक्सन के माशाल्लाह कस्टमर्स भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं आपके, और काफ़ी सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई नेक्सन में। तो हम आज हमने ये सोचा कि क्यों ना आपसे एक राय ली जाए रिगार्डिंग योकोहामा और नेक्सन के कंपैरिजन के बारे में, जी कि इन दो टायर्स में क्या फ़र्क है, कौन सा लिया जाए, कौन सा ना लिया जाए, अगर लिया जाए तो क्यों लिया जाए, और प्राइसेस के हवाले से, फिर क्वालिटी के हवाले से, और बाकी भी जो फीचर्स हैं जो आप बेहतर समझते हैं, वो अगर आप सर हमें गाइड कर सकें। इसमें इमरान साहब चीज़ ये है कि जो योकोहामा का जो टायर है उसके जो है वो पैटर्न्स जो हैं वो कुछ अर्से के बाद चेंज हो जाते हैं, और प्लस फिर ये कि उसके ओरिजिन्स जो हैं वो भी चेंज होते हैं। ये योकोहामा जो जापानीज़ भी है, योकोहामा थाईलैंड का भी आता है। और फिर तीसरी बात ये है कि इसके अंदर जो है वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि जो टायर आप परचेज़ कर रहे हैं वो इम्पोर्टेड है या स्मगल्ड है, क्योंकि इसकी रैपिंग्स अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट शॉप्स के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ रंगों में नज़र आएंगी। नेक्सन का जो टायर है इसके मुकाबले में वो 100% इम्पोर्टेड टायर है, और उसकी पैकिंग जो है वो यूनिफॉर्म है। उसके अंदर आपको नीले पीले कागज़ नज़र नहीं आएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि नेक्सन जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 150 से 250 साइज़ जो हैं उसके अवेलेबल हैं ऑल द टाइम। आपको कोई भी टायर चाहिए, अगर वो ज़रा डिफ़िकल्ट साइज़ है तो वो ज़ाहिर सी बात है कि हम लोग उन साइज़ को प्रेफर करते हैं जो फास्ट मूविंग साइज़ होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी साइज़ जो हैं वो नेक्सन बनाता ही नहीं है, वो भी अवेलेबल होते हैं, बट दे आर ऑन डिमांड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें काउंट करती हैं। प्लस फिर जो एक मेन फैक्टर जो आ जाता है वो ये है कि जो नेक्सन का टायर जो भी आप परचेज़ करते हैं उसकी जो है वो कंपनी आपको 2 इयर्स वारंटी देती है, और बाकी जो ब्रांड्स हैं आपके हैं योकोहामा जो है उसके अंदर जो इवन के जो इम्पोर्टेड टायर भी आपके पास आता है तो उसका भी इम्पोर्टर आपको कोई वारंटी नहीं देता। अब दुकानदार जो हैं वो अपने रिस्क के ऊपर आपसे ब्लफ़ करते हैं कि जी इसकी वारंटी है, ये 2 साल की भी बाज़ लोग कह देते हैं, बाज़ साल की कह देते हैं, और फिर जब कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वो कहते हैं जी कि ये टायर जो है ये तो आपका जो है अब ये हो गया, इसमें यूँ हो गया है, तो आप इसको वल्कनाइज करवा लें, इसको कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो देयर आर सो मैनी एक्सक्यूज़ेस कि जिससे कि वो फिर आपको टालने की कोशिश करते हैं। राइट सर। तो सर हमें आप कोई फिज़िकल डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं दोनों टायर्स के, उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? अच्छा देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मार्केट के अंदर जो लोगों को सवाल होते हैं उनके, सबसे पहली बात तो वो ये होती है कि जी ये इसकी ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है। दूसरा सवाल उनका ये होता है जी कि ये टायर यानी कि सॉफ्ट है या हार्ड है। अब इन सवालों के जवाब जो हैं वो फिर टायर के ऊपर आपके लिखे हुए होते हैं। अब पहली चीज़ जो है वो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो मैंने कई दफ़ा कई वीडियोस में मैंने बयान की है कि उसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो गौर करना पड़ता है, क्योंकि बाज़ लोग यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो है वो पुरानी डेट्स के टायर्स को जो है वो 20-21 कर देंगे, और कस्टमर जो है वो फिर वो डाइवर्ट हो जाता है यार कि इनके पास तो 20 का टायर है तो मुझे तो आगे से 21 का मिल रहा है। तो अगर वो उसको इस चीज़ की पहचान नहीं है कि ये टायर टेम्पर्ड है कि नहीं है, तो फिर जो है ना वो उसमें नुकसान उठा लेता है फिर वो। तो अगर आप फिज़िकली देखना चाहते हैं, फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि टायर सॉफ्ट या हार्ड की जो बात होती है, तो उसके अंदर टायर के ऊपर तमाम चीज़ें मेंशन होती हैं। मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ कि भाई क्या इसके अंदर जो है ना इसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं। अच्छा सर, अभी आपने ये हमें दो टायर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। जी हाँ। तो एक ये है योकोहामा। जी ये ठीक हो गया। योकोहामा है। अच्छा एक सर मुझे ये बताएं, ये इम्पोर्टेड है या स्मगल्ड है? अब आप ये देखें, इसकी पहचान आपको यहाँ से हो जाएगी कि जब आप इस टायर को इस तरफ से देखेंगे ना, ये आप ये देख रहे हैं, ये
अच्छा सर, ये तो यहाँ पे मुड़ा हुआ है। ये टायर यहाँ से इसकी अच्छा, बीड जो है ना अच्छा। वो डिफॉर्म्ड हुई हुई है। ओ यस यस यस। और अंदर से अगर आप देखें इसको तो सारी इसके अंदर मिट्टी जमी हुई है, ठीक है, रफ है, ठीक है ना। ठीक है, रफ टायर है, ठीक है। तो ये दिस इज, ये देखें यहाँ पर ये डिफॉर्म हुआ है, ये स्मगल टायर है। ऐसी इसमें का टायर। अच्छा सर, जब ये ये रैपिंग में होते हैं तो ये नज़र नहीं आता। अब ये देखें यहाँ भी सारी इसकी मिट्टी जमी हुई है, इसकी सफाई जो है उसे, ये मैंने एक्चुअली टायर आगे से मंगवाया किसी से। अच्छा, ये बेसिकली आपने कंपैरिजन करने के लिए। अच्छा, ये साइज है 195, 65 और देखा, ये 15। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 195, 65 और 15, और ये इसके आगे लिखा हुआ है 91T। अब 91 जो है ना, योकोहामा है, ठीक है। 91 जो है ना इसका वो है लोड इंडेक्स है, ठीक है। कि ये टायर कितना वजन उठा सकता है, और टी जो है ना इसकी स्पीड रेटिंग है, कि ये किस स्पीड तक इसको आप ठीक भगा है, सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम सर इधर आ जाते हैं, अब हम नेक्सन की बात करते हैं। ये नेक्सन का टायर है, ये नेक्सन का टायर है जी। ठीक है। अब आप ये देखें कि नेक्सन का ये इम्पोर्टेड टायर है, अब ठीक है। इसको अगर आप देखें, इसकी ये बीड जो है आपको कहीं से भी हल्की सी भी डिफॉर्म नजर नहीं आएगी, बिल्कुल यूनिफॉर्म है। और बहुत साफ टायर है, अंदर से देखें बिल्कुल साफ सुथरा टायर है, किसी किस्म की मिट्टी घर नहीं है, इसलिए और इसका भी जो साइज है वो 195, 195, 65 और 15 है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो वहाँ पे जो हम एक चीज़ देख रहे थे, टी है, वो ये है। तो वो ये है, ठीक है। ये जो है ना, ये 195, 65 और 15 है, और ये 91V है। वो टी था, ये V है। 91 दोनों का बराबर है, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या है? बेसिकली एक ही चीज़ है। बेसिकली एक चीज़ नहीं है, क्योंकि V जो है ना वो स्पीड रेटिंग होती है, तो ये ज़्यादा स्पीड जो है ना अपना, मैं आपको बताता हूँ इसकी, ये देखें ना इसमें, अब आप ये चार्ट है ना इसका, तो 91 तो ये आ रहा है, ठीक है। 91 का मतलब है कि ये टायर जो है ना 615 ठीक है, बिल्कुल है, kg तक वजन उठा बिल्कुल सकता ठीक है। है। अब V और T में फ़र्क ये है कि T जो है वो 190 किलोमीटर है, और V जो है वो 240 किलोमीटर है। तो ये बेसिकली 190 पे और ये 240 पे जा सकता है, लोड उठा सकता। अच्छा, ज़बरदस्त स्पीड इसकी जो है ना, अच्छा लिमिट वो 240 है। अच्छा सर, दूसरा मुझे ये दोनों का ज़रा ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर भी बता दें कि क्या है इसका। इसकी ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो इसमें मेंशन्ड है ना, योकोहामा की, योकोहामा की, वो है 4120, मतलब ये 2020 का टायर है। 41 20 41 को फोकस, हाँ अब सही फोकस किया आपने, ये 4120 है। ठीक है। और इसकी ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये नेक्सन की अगर हम देखें तो ये है 1121 है, 1121 ये लिखी हुई है, ठीक है, ठीक है ना। ज़बरदस्त। तो इसका मतलब है कि ये फ्रेश टायर है नेक्सन का। बिल्कुल फ्रेश टायर है। अच्छा, दूसरा सर इसमें जो ट्रेडवेयर आप हमेशा अपनी वीडियोस में बोलते हैं, ये देखें आप, इसका ये ट्रेडवेयर जो है ये 300 है, ठीक है, योकोहामा का, योकोहामा का, ठीक हो गया। इसका ट्रेडवेयर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आए, इधर यहाँ फोकस करें इसका ट्रेडवेयर तो मुझे 420 है, 420 है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये तो बहुत ज़्यादा, मैं इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। इसकी डेप्थ उससे यानी कि बहुत ज़्यादा है। अच्छा, दूसरा सर मैं इसमें ये देख रहा हूँ कि इसमें काफ़ी चीज़ें इन्होंने इसमें मेंशन की हुई है नेक्सन में। ये जिस तरह अभी ये देखें, यहाँ पे मैं भी देख रहा था कि कुछ पोलिएस्टर वगैरह कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ जी, ये लिखा हुआ है जी साइड वॉल 2। नहीं, ये अप्लाइज लिखी हुई है, लिखी हुई है साइड वॉल, ये फिर ये इसकी साइड वॉल है, ये ठीक है। ये जो एरिया है ना, ये एरिया साइड वॉल का एरिया, ठीक है। अब इसमें ये मेंशन कर रहा है कि इसकी प्लाइज जो है साइड वॉल में कितनी है, दो पॉलिएस्टर है। अब आप अगर मिश्रण का टायर भी ले लें या कोई ब्रिस्टोन का भी ले लें तो उसमें एक ही पॉलिएस्टर होगा, ठीक है, और इसमें 2 स्टील है। और इसका फिर ये ट्रेड एरिया जो है ना, वो ये वाला एरिया कहलाता है, ये वाला जो एरिया ना, ये वाला, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ट्रेड एरिया। बेसिकली इसका ये तो हम इसके टायर के देख रहे हैं, इसका ट्रेड एरिया, ठीक। अब इसके ट्रेड के अंदर वो बता रहा है कि इसके अंदर 2 पॉलिएस्टर हैं, 2 स्टील हैं, इसको फोकस करें सही, 2 पॉलिएस्टर हैं, मैं थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ, हाँ इसको फोकस करें, हाँ ये, अब देखें ना इसके अंदर 2 पॉलिएस्टर हैं, 2 स्टील हैं और एक नायलॉन है, ठीक। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर टायर। अब ये चीज़ आपको योकोहामा में अगर आप पूरा घुमाएं इसको, हालांकि सर ये देखिए ब्लू अर्थ ES का टायर है, ES 32 कहलाता है ये, ES 32। अब यहाँ पर आपको किसी भी जगह के ऊपर जो है ना इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं मेंशन की हुई, हालांकि ये अब ये जैपनीज टायर है, तो भाई आप इसमें दोनों साइडों पर आप देख लें कि इसके इस साइड पर भी कहीं भी मेंशन नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम लोड दिया हुआ है, बाकी दिया हुआ है, और कहीं मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब है सर फिर ये एक तो ये फिर ये देखें, ये सर ये देखें, यहाँ से भी देखें, ये मैं बता रहा हूँ। अब इसमें फिर अब होता ही है कि जब ये टायर आपको कोई भी दुकानदार जब ये टायर फिट करता है ना, तो वो
इसके अंदर हवा जो है वो 30 पाउंड डालनी इसमें है। स्टील होती है, स्टील। ये जो है ना ये इसकी बीड एरिया अच्छा है। अच्छा ये वाला ये तो बीड बिल्कुल ही सर यहाँ पे बिल्कुल ही वो डी शेप हो गया है। अब ये बीड एरिया जो है ना ये रिम के ऊपर बैठता है ये जाके। देखिए दबाव, इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि ये इसकी बीड टेढ़ी हो चुकी हुई है। अब तो जब टायर पे कैसे बैठेगा ये? रिम पे जो है, रिम पे कैसे बैठेगा? वो ओवर इन्फ्लेट कर देंगे ना इसको, ज्यादा हवा भर देंगे 30 के बजाय 40-45 रख देंगे। तो वो तो बहुत खतरनाक है। तो बस वो कहेंगे जी इसको 2 दिन के लिए आप चलाएं इसको, फिर हमारे पास आएगा, हम इसको वापस ठीक कर देंगे इसके। तो उसमें एक रिस्क फैक्टर बहरहाल इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल टायर बेकार हो जाता है, मगर ये है कि आप जब नई चीज़ के पैसे दे रहे हैं, ब्रांड न्यू चीज़ के पैसे दे रहे हैं, तो फिर आप क्यों इस तरह की जो है वो फॉल्टी चीज़ क्यों आप फिर परचेज करते मतलब सर फिर हम लोग का तो यही बात हो कि हम तो भेड़ चाल वाली कौम है। हम लोग बस ये है कि जो बस जिसने बोल दिया उसके पीछे पड़ ये गए। चीज़ जब यानी कि लोग, अच्छा फिर ये है कि अब इस टायर की वारंटी भी है, ठीक है, डिफेक्ट वारंटी जो है इसकी कोई वारंटी नहीं है, उसकी नहीं है, योकोहामा की नहीं है। हालांकि लोग इसकी वारंटी भी दे देते हैं, और जब वो वारंटी में कोई फॉल्ट आता है तो फिर वो उसको आगे रास्ते बताते हैं जी कि आप इसको वल्कनाइज करवा लें, इसमें पंचर रखवा लें, इसमें ये कर लें, जो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने कहाँ से पे करना है, अपनी जेब से नहीं पे करेगा ना कोई। इसकी जो है वो वारंटी जो है वो कंपनी ने मुझे ऑथराइज किया हुआ है। ठीक है, कि जी यू टेक द डिसीजन। बेसिकली क्योंकि यू आर नॉट हेयर टू प्रमोट नेक्सन, बेसिकली आप एक डिफरेंस बता रहे हैं। मैं तो एक डिफरेंस बता रहा हूँ आपको कि भाई आप मेरे पास आए, मैं आप, अच्छा एक और चीज़ इसमें इमरान साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोग ये अक्सर सवाल करते हैं जी कि टेम्पर टायर की निशानी क्या है। जी। अब ये आप देख रहे हैं कि ये जो इसकी ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखी हुई है ना ये वाली, इसका एक बड़ा फाइन सर्कल है इसका, ये जी नजर आ रहा है ना आपको? बिल्कुल एजेस बहुत फाइन है, बिल्कुल फाइन है। जी। अब जो भी इसके अंदर हेरा फेरी होती है वो इन 2 डिजिट्स में होती है। ठीक है, 21 ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर में। अब सपोजिंग ये मेरे पास टायर 2018 का पड़ा हुआ था, मैंने इसको 21 किया, ठीक है। जब मैंने इसको 21 किया तो इसके ये जो एजेस है ना ये वाले जो नजर आ रहे हैं, ये क्योंकि रबर है तो वो हीट से जो है ना ये अपनी जो इसकी फिनिशिंग है वो अफेक्ट कर जाएगी। वो हमने एक आपकी फर्स्ट वीडियो में ये चीज़ देखी थी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करें यार कि आपको मैं अगर 19 का टायर दे रहा हूँ और आपको कोई 21 का टायर जो है वो टेम्पर्ड दे रहा है, तो 19 का टायर जो है वो उससे लाख दर्जे बेहतर है उससे। बिल्कुल ठीक है, ये मैं इसमें भी ना मेंशन करता हूँ 11-21 का जो है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपने हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी रिगार्डिंग योकोहामा भी और नेक्सन का जो कंपैरिजन आपने किया। तो लास्ट में बस आपसे यही पूछना था कि आप एक नॉर्मल यूज़र को क्या सजेस्ट करते हैं? मैं तो उनको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी ब्रांड डालें सोच समझ कर डालें, क्योंकि ये टायर जो है ये इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग पार्ट ऑफ योर व्हीकल। और अब इसके ऊपर इतनी बात हो सकती है कि बहुत टाइम लग जाएगा उसके ऊपर कि इम्पोर्टेड टायर्स और स्मगल टायर्स में अभी आपने देख लिया योकोहामा का टायर की जो शक्ल थी वो किस तरह की थी। बिल्कुल स्मगल टायर था ये, स्मगल टायर था। तो ज़्यादा इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। और फिर जो इसमें डेट्स का जो एक एस्पेक्ट आता है उसमें लोग टेम्परिंग कर देते हैं, डेट्स चेंज कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा मामला है। मैं सर आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, जहाँ पे सर हमने इसका देखा था, जहाँ पे ये टायर जो रिम को पकड़ता है वो जो बीड वाली जगह थी इसकी, तो वो टेढ़ी थी एक जगह से, तो इसका क्या नुकसान होता है? लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जब टायर जो है वो रबर पार्ट है और उसके अंदर ये जो बीड होती है इसके अंदर स्टील वायर्स होती हैं, तो जब ये टायर अपने उसमें रिम के साथ मुकम्मल तौर पर नहीं बैठेगा तो वो किसी वक्त भी हादसे का शिकार हो सकता है कि वहाँ से जो है वो कोई जंप आता है, कोई सीवियर किस्म का इम्पैक्ट आता है, तो वो वहाँ से बीड जो है वो रिम एरिया को छोड़ देगी और खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो जब ये हादसा होता है तो फिर उस वक्त हमें ये चीज़ ज़हन में नहीं आती। हम ये समझते हैं कि शायद कोई किसी ने कांच फेंका होगा, कोई कील लगा होगा, कोई ऐसी चीज़ लगी है जिससे टायर कट गया और फट गया, बस तो वहाँ कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब है सर ये जो जब ये स्मगल टायर अगर इस तरह बीड इसकी डैमेज होती है जी, तो इसमें फिर ये जो टायर वाले होते हैं ये फिर हवा भी ज़रा डाल देते हैं। जाहिर सी बात है कि जब उसको बिठाने के लिए वो ये करते हैं कि नॉर्मली जो है 30 पाउंड हवा होती है वो इसमें 40-45 डाल देंगे। आप पूछते हैं यार इसमें इतनी हवा क्यों डाल रहे हैं, वो कहते हैं जी नया टायर है, ज़रा अभी आप 2 दिन के बाद आइएगा तो फिर हम इसको बराबर कर देंगे। इसलिए कि उनको पता होता है कि अगर इसको एक्चुअल एयर प्रेशर के साथ अगर इसको हमने यानी यहाँ से रवाना कर दिया तो इसने शाम को वापस आना है यार कि इसमें से हवा लीक कर रही है। ओके, तो ये हाँ बिल्कुल ये टेक्निकल पॉइंट था। जी हाँ सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।